हेलो दोस्तों, इन्वेस्टमेंट अब शुरू चैनल में आपका स्वागत है। तो आज हम लोग बात करने वाले हैं निफ्टी 50 के एनालिसिस के बारे में। कौन से हैं सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग सेक्टर्स। निफ्टी के बारे में पिछले हफ्ते हमने क्या बात की थी और निफ्टी ने किस तरह से परफॉर्म किया है और आगे अगले वाले हफ्ते में निफ्टी में क्या हो सकता है। तो चलिए सबसे पहले शुरू करते हैं निफ्टी 50 के एनालिसिस से। अब मैं जूम इन कर लूंगा इस हफ्ते के एरिया में, जहां पर कि इस हफ्ते का प्राइस एक्शन हुआ है। तो भाई मार्केट ओवरऑल तो रुकने का नाम ही नहीं ले रही है। मार्केट बड़े बड़े गैप अप्स करके एक काफी ऊपर की ओपनिंग्स दे रही है और स्पेशली फ्राइडे को तो मार्केट ने एक काफी अच्छी क्लोजिंग भी दी है और वो क्लोजिंग इस स्विंग हाई के ऊपर है। तो भाई ओवरऑल हमें यहाँ से जो बेरिश सिनेरियो लग रहा था, हमें लग रहा था कि शायद जब प्राइस यहाँ से एक चक्कर ऊपर आएगा, इस एरिया से कहीं से प्राइस को नीचे जाना चाहिए। तो अब वो बेरिश वाला जो स्टैंस है वो चेंज हो चुका है। अब हम यहाँ पर एक बुलिश वाला स्टांस देखेंगे। तो क्योंकि हम बुलिश वाला स्टैंस यहाँ से देख रहे हैं, तो क्या इसका मतलब ये है कि भाई मार्केट अब यहीं पर ही बाय कर लें, 18,300 18,400 पर ही बाय कर लें? तो वो एक गलती हो सकती है, क्योंकि एक कंटिन्यूअस मूव आया है जिसमें कि कोई बहुत बड़ी रिट्रेसमेंट नहीं आई है। तो अब ये जो रिट्रेसमेंट है, इसका हमें थोड़ा-सा वेट करना पड़ेगा। देखिए मार्केट काफ़ी वन साइडेड मूव चल रही है और आप यहाँ पर देख सकते हैं कि अब ऑल टाइम हाई भी काफ़ी क्लोज़ है। लेकिन इस बारी वाली जो रैली आई थी उसमें हमने थोड़ा ये देखा था कि कुछ ही स्टॉक्स जो हेवी वेट स्टॉक्स हैं वो परफॉर्म कर रहे हैं और ओवरऑल जो ब्रॉडर मार्केट है उन्होंने इतना अच्छा परफॉर्म नहीं किया है। इसीलिए शायद कई सारे लोग जिनके पास स्मॉल कैप और मिड कैप्स नहीं है, जिनके पास केवल निफ्टी 50 वाले स्टॉक्स हैं, उनके शायद पोर्टफोलियो ने इतना अच्छा परफॉर्म किया ही ना हो, क्योंकि एक आध जो बड़े नाम हैं, एक आध जो बड़े हेवी वेट स्टॉक्स हैं, केवल वो चल रहे हैं और बाकी जो छोटे स्टॉक्स हैं वो अभी रेस्ट कर रहे हैं। तो अब हम ओवरऑल तो यहाँ से बुलिश हैं, ओवरऑल लॉन्ग टर्म में तो हम एनीवेज बुलिश ही हैं। तो जब हमें यहाँ पर कोई भी एक डिप मिलती है, डिप किस एरिया में हो सकती है? डिप इस एरिया में हो सकती है जहां पर एक मार्केट काफी अच्छा गैप छोड़ के गई है 17,800 के आसपास, 17,000 850 के आसपास, और एक यहाँ पर हो सकती है 17,400 के आसपास। तो मैं खुद ऐसे एरियाज में बाय करने की कोशिश करूंगा रादर देन यहाँ पर इस जगह पर बाय करना, क्योंकि इस जगह पर बाय करेंगे तो मेरे लिए काफी रिस्क है। मान लीजिए मार्केट मेरे लेने के ठीक बाद पलटना शुरू कर दे, तो वो एक काफी बड़ा रिस्क हो जाता है जो कि मैं ले रहा हूं अगर मैं ठीक इसी जगह पर बाय कर लेता हूं तो वही ओवरऑल बुलिश स्टैंस है। शॉर्ट टर्म में जो हमें एक छोटी सी बेरिशनेस लग रही थी कि शायद हाँ मार्केट थोड़ी देर के लिए नीचे आएगी, हमें एक मौका देगी एक्यूमुलेट करने का, तो भाई मार्केट ने मौका नहीं दिया, मार्केट यहाँ से सीधा सीधा ऊपर चली गई है। तो अब मतलब कोई भी जो डिप आती है उसमें हम बाय करने का सोच सकते हैं, क्योंकि अब ओवरऑल मार्केट काफी स्ट्रांग लग रही है और यहाँ से ऐसा लग रहा है कि अब मार्केट की जो इतनी लंबी करेक्शन है, जो मार्केट में काफी लंबी करेक्शन जो चल रही थी, अब हो सकता है कि वो ऑलमोस्ट खत्म होने वाली हो। तो अब हम चलते हैं अपने पहले स्ट्रॉन्ग सेक्टर पे, जो कि है बैंक निफ्टी। वही बैंक निफ्टी ने तो अपना ऑल टाइम हाई बना दिया है। आप यहां पर देख सकते हैं, ये है पुराना स्विंग हाई। ये स्विंग हाई एक बार रीटेस्ट हुआ था, मार्केट इस बार इसके ऊपर चली गई है। क्लोजिंग बहुत ज्यादा स्ट्रांग नहीं है, यहाँ पर एक डोजी कैंडल बनी है, क्लोजिंग अच्छी नहीं है। और जब तक मार्केट इसके ऊपर सस्टेन नहीं करती है, 43,000 के आसपास तक नहीं जाती है, तब तक थोड़ा ये रिस्क रहता है कि मार्केट जस्ट इसके ऊपर गई, यहाँ स्टॉप हंट किया और उसके बाद तेजी से नीचे आ गई। तो इसीलिए हमें ऐसी जगह पर बाय नहीं करना है। अगेन हम यहाँ पर रिट्रेसमेंट का वेट करेंगे और ओवरऑल ये वाला सेक्टर भी काफी स्ट्रांग है। बैंक निफ्टी ओवरऑल काफी ज्यादा स्ट्रांग है। तो इसमें जब भी कभी डिप आती है, आप उन उन एरियाज में बाय करने की सोच सकते हैं, क्योंकि ये वाला जो सेक्टर है ये निफ्टी 50 से अभी फिलहाल आउट परफॉर्म कर रहा है, क्योंकि निफ्टी 50 अभी तक ऑल टाइम हाई पर नहीं पहुंची है और इसने अपना फाइनल स्विंग हाई उसको भी तोड़ दिया है। अगर आप हमें कुछ हफ्ते से फॉलो कर रहे हैं, तब मैं आपको ये बता रहा था कि निफ्टी निफ्टी अपने पहले जब पहले स्विंग हाई को भी नहीं तोड़ पा रही थी, बैंक निफ्टी ने उसी समय तोड़ दिया था, पहले ही नहीं दूसरे स्विंग हाई को भी, और तीसरे स्विंग हाई यहां तक पहुंच गया था। तो इससे हमें यही पता चलता है कि भाई बैंक निफ्टी काफी ज्यादा स्ट्रांग है और हमें ऐसे वाले केस में जब भी कभी डिप आती है उस वाले में हम अपनी पोजीशंस को ऐड ऑन कर सकते हैं। और ये वाला सेक्टर भी ऐसा लग रहा है अब कुछ टाइम में चलने के लिए तैयार है। अब हम चलते हैं निफ्टी ऑटो पर।
तो निफ्टी ऑटो ओवरऑल जितने भी सेक्टर्स हैं, उनमें सबसे ज़्यादा बेयरिश रहा है। जब से निफ्टी ऑटो ने ये वाली जो ब्लैक लाइन है, अपना जो पुराना हाई है, इसको क्रॉस किया है, उसके बाद से हम बुलिश हैं इस वाले सेक्टर में, क्योंकि ओवरऑल ये वाला सेक्टर अब काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग लग रहा है। हो सकता है मार्केट यहाँ से एक रिट्रेसमेंट ले, वो वाली रिट्रेसमेंट एक अच्छी बाइंग अपॉर्चुनिटी हो सकती है, क्योंकि भाई निफ्टी ऑटो एक काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग सेक्टर है और निफ्टी ऑटो ने अपनी मल्टी ईयर कंसोलिडेशन के बाद उसको तोड़ के एक ऑल टाइम हाई लगाया है। तो अगर निफ्टी ऑटो आपको यहाँ नीचे मिलता है, स्पेशली इस एरिया में जहाँ पर ये ब्लू लाइन मार्क की है, जो कि है 12,400 12,350 के आसपास, ये वाला एरिया काफ़ी अच्छी बाइंग अपॉर्चुनिटी हो सकती है। मैं ऐसी जगह पर ऐड करने की कोशिश करूँगा, इन स्विंग लोज़ के जस्ट नीचे। ओवरऑल सेक्टर काफ़ी स्ट्रॉन्ग है और आपके पोर्टफोलियो में होना चाहिए। अब हम चलते हैं अगले सेक्टर में, जो कि है निफ्टी एफएमसीजी। भाई निफ्टी एफएमसीजी, इसने भी अच्छा परफॉर्म किया है इस वाले हफ्ते में। लास्ट वाले डे के दिन काफ़ी ज़्यादा बेयरिश कैंडल थी। तो ओवरऑल इस ये काफ़ी ज़्यादा स्लो रहा है। अगर आप देखेंगे, इसकी जो मूवमेंट रही है काफ़ी ज़्यादा स्लो रही है। स्पेशली अगर आप इसको बैंक निफ्टी से कंपेयर करें तो बैंक निफ्टी जैसे काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, जिसमें काफ़ी ज़्यादा वाइल्ड मूवमेंट्स आती हैं, ये काफ़ी स्लो चल रहा है। लेकिन इसमें अगर आप कुछ स्पेसिफिक स्टॉक्स में जाएँगे, जैसे आप एफएमसीजी के कुछ-कुछ मेजर स्टॉक्स को उठा करके देख लीजिए, तो उनमें कुछ ऐसे स्टॉक्स हैं जो अभी उसी प्राइस में मिल रहे हैं जब वो 2021 में पूरी रैली के बाद मिल रहे थे, और कुछ स्टॉक्स ऐसे हैं जो कि अपने प्राइस से ऑलमोस्ट डेढ़ से दोगुना हो चुके हैं। तो उससे आपको पता चलेगा कि एफएमसीजी में ब्रॉडर जो सेक्टर है वो थोड़ा धीरे चल रहा है, लेकिन जो इंडिविजुअल स्टॉक्स हैं वो काफ़ी तेज़ी से चल रहे हैं, कुछ-कुछ स्टॉक्स। तो हमें ऐसे वाले स्टॉक्स ढूँढ करके उनमें फ़ोकस करना चाहिए। आप जा करके एफएमसीजी के सबसे टॉप वाले स्टॉक्स देख सकते हैं। मैं स्टॉक का नाम लेकर के किसी तरह की रिकमेंडेशन यहाँ पर नहीं दे सकता हूँ। अब एक आखिरी सेक्टर पर चलते हैं, जो कि इस हफ्ते काफ़ी सारे लोग खुश रहे होंगे उसको देख कर के, और वो है निफ्टी आईटी। तो भाई निफ्टी आईटी में स्पेशली फ्राइडे को एक बहुत ही ज़्यादा अच्छी रैली आई, काफ़ी बड़ा गैप अप हुआ और उसके बाद एक अच्छी रैली आई है। तो भाई देखिए, ऐसा है, निफ्टी आईटी में यहाँ से एक रिलीफ रैली आएगी, इसके बारे में हम 3 से 4 हफ्ते पहले ही बात कर चुके हैं कि एक रिलीफ रैली तो आएगी, क्योंकि अब स्टॉक कंटिन्यूअसली गिरे जा रहे हैं, पूरा इंडेक्स कंटिन्यूअसली गिरता ही जा रहा है, तो ऐसा नहीं होता है कि ये कंटिन्यूअसली गिरता ही रहेगा। लेकिन अगर आप इस चार्ट को देखेंगे, अगर आप इस ओवरऑल मूवमेंट को देखेंगे, तो हमें जो यहाँ पर लग रहा है कि यहाँ पर एक प्राइस वाइज करेक्शन हो चुकी है। प्राइस जो है ऑलमोस्ट 39,500 के लेवल से यहाँ 26,300 के लेवल तक आ चुका है। 26,000 के लगभग 26,000 के लेवल तक आ चुका है। लेकिन अभी यहाँ पर ऐसा लग रहा है कि थोड़ी-सी टाइम वाइज़ करेक्शन होनी बची है। यानी कि हमें ऐसा लग रहा है, प्राइस अगर यहाँ से थोड़ा ऊपर भी जाता है, तो उसके सेल ऑफ होने के चांसेस हैं। और जब तक यहाँ पर एक थोड़ी कंसोलिडेशन नहीं हो जाती, कंसोलिडेशन 4 से 6 महीने की हो सकती है, जहाँ पर कि प्राइस थोड़ा इस एरिया में रहे और इस एरिया में थोड़ा-सा एक्यूमुलेट हो। तो हमें ऐसा लगेगा कि हाँ भाई, उसके बाद यहाँ पर थोड़ा बहुत चलने के चांसेस जो हैं इस सेक्टर के, वो स्टार्ट हो जाएँगे। तो फिलहाल निफ्टी आईटी मैं अभी भी कोई भी स्टॉक निफ्टी आईटी का ऐड नहीं कर रहा हूँ। थोड़ा-सा कंसोलिडेशन और होने का वेट कर रहा हूँ, उसके बाद में निफ्टी आईटी के स्टॉक्स को ऐड करने की सोच सकता हूँ। फिलहाल निफ्टी आईटी अभी भी एक वीक सेक्टर है, और अगर निफ्टी अपना ऑल टाइम हाई लगाती है या निफ्टी में एक नई रैली शुरू हो जाती है, तब भी ऐसा हो सकता है कि आईटी थोड़ा-सा अंडर परफॉर्म करे। इतनी बड़ी करेक्शन होने के बाद सीधा निफ्टी आईटी एक ऑल टाइम हाई लगा दे, तो ये एक बहुत ही मुश्किल, बहुत ही ज़्यादा इम्प्रोबेबल चीज़, ऐसी चीज़ है जिसकी संभावना काफ़ी कम होती है। तो चलिए, आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू एवरीवन, थैंक्स फॉर वॉचिंग। फिर मिलेंगे।